आज शबे बारात थी तो मैंने सोचा कि मैं काम वाली के सर पे खड़े होकर खुद ही सफाइयाँ कंप्लीट करवाती हूँ। तो जैसे ही मैं बच्चों के कमरे में गई तो हर माँ का मेरी तरह यही हाल होता होगा। बच्चों ने पूरे कमरे को चिड़िया घर बनाया हुआ था, ऊपर नीचे बिस्तर पड़े थे। सबसे पहले मैंने मोबाइल पकड़ाया मायरा को कि आप मेरी वीडियो बनाओ और मैं साथ के साथ बिस्तर लपेट लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर वगैरह लपेट कर फ्री हुई तो देखा मायरा ने तो किसी काम की वीडियो नहीं बनाई थी, सारा कैमरा हिल रहा था। सो इस चीज़ को छोड़ती हैं, चलती हैं दूसरे कमरे में, जिस कमरे में हम सोती हैं। उस कमरे के बिस्तर वगैरह लपेटने के बाद जो हमारा काम होगा वो होगा मशीन लगाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियां दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं यहीं से आगाज। सुबह जैसे ही उठती हैं तो पूरा घर धर्म भरम हुआ पड़ा होता है। आपको पता है खवातीन जो होती हैं वो घर का काम ही निपटाते निपटाते उनका दिन गुजर जाता है। तो बिस्तर वगैरह लपेटने के बाद जो सबसे पहला काम किया मैंने अपने सर में तेल डालने का किया, क्योंकि आज मैंने नहाना था। मैंने सोचा पहले मैं सर में तेल डाल लेती हूँ, उसके बाद लगाते हैं मशीन, फिर घर के काम काज करते करते दिन गुजर जाएगा। तो वीडियो का भी आगाज कर लेते हैं। काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे और आज शब बारात की ढेर सारी सबको मुबारकबाद और अल्लाह ताला आप सबकी की गई आज की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं तो आज नवाफिल पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा तो अभी सिला नहीं हुआ है, अभी मेरा 21वां दिन है आज। तो आप सब ने आज जी भर के नवाफिल पढ़नी है, मेरे हिस्से की भी पढ़नी है। तो जो परदेसी भाई मुझे देख रहे हैं मेरी तरफ से उन सबको दिल की गहराइयों से शबरात दी मुबारकबाद मारका ठाके वाली ईद है। आज बाल चाल सारे ठाके वजह से, लेकिन मैं तो रूह मर गया, मेरी तो जिंदगी खुद ठाका बड़ी वधिया फिलहाल। तो तुसा मेरे नाल नाल रसो। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जीशान तो जा रहा है जी आज दावत वलीमे पे, इसने तो नया सूट पहन लिया है। जीशान शाम को आज शबरात है, जब ठाकियां ली दा दिन ठाके शाके वजावण वास्ते कोई गेन नहीं कहना, गुनाह मिलदे मियां दन गुनाह मिलदे ठाके वजावण। अच्छा नफली पढ़न ते सवाब मिलदे, नफली पढ़ से नफले पढ़तो चो क्या पढ़ से पढ़तो जितने आंदन। हाँ शाम दा नफली दे टाइम आ वनी घर है। जीशान तो भी नहा धो के नया सूट पहन के जा रहा है जी अपने दोस्त के दावत वलीमे पे। और हमने भी पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया है, क्योंकि आज ईद है। हमने सोचा कि हम पूरे घर को अच्छा खासा साफ सुथरा कर लेते, शाम को नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं ना सब ने। मशीन लगाने के बाद जैसे ही ज़ुहर की अजानें हुई तो बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया कि हमें न्यू कपड़े पहनाओ। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखा देती हूँ और सारे कपड़े निकाल भी लेती हूँ। नीचे जो 3 सूट पड़े हैं ये हमारी प्यारी सी सहर फातिमा के, साथ में स्किन कलर की शर्ट और नीचे ब्लू पैंट वाला हमारी मुस्कान ज़ारा का है। और ये जो लास्ट में पड़ा है ये वाला हमने लिया है मायरा का रेडीमेड लिया है इस बार हमने। मायरा की फरमाइश है कि हमारी प्यारी सी सहर जानी को ये पर्पल कलर का आज सूट पहनाया जाए। सो मायरा की फरमाइश पूरी करते हुए ये सूट लेकर चलते हैं बाहर। इस बीबी की तो मालिश की तो इसको नींद आ गई धूप से। ये देखें बात भी सुन रही है, हंस भी रही है। अभी इसकी नींदें उड़ाते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहलाने के बाद। इसकी चीखें जब निकलेंगी तो इसको पता चलेगा। माशाअल्लाह अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। इस नवाबजादी की तो तैयारी कंप्लीट हो गई है, ये सो भी गई है। इसको सुनाने के बाद अभी बारी आ जाती है दूसरे बच्चों की, उनको तैयार करते हैं। अपनो बाकी बच्चे भी सारे तैयार हो गए। जीशान तो पहले ही नहाकर बाहर चला गया था, फैज़ान और आज़ान भी बाहर चले गए हैं। मायरा भी तैयार हो गई और जंगली बिल्ली मुस्कान ज़ारा को मैं बोलती हूँ जंगली बिल्ली, क्योंकि ये चीखें बहुत मारती है। उसको भी नहलाने के बाद मैंने चेंज करा दिया है और शाम के तकरीबन 4:30 से 5 का टाइम भी हो गया है। तो दिन किस तरह से एक माँ का गुजरता है ये आप मुझसे ही देख ले। सारा दिन भागा दौड़ी करने के बाद ही ये एप्पल पड़ा था। मैंने सोचा कि कुछ अपनी एनर्जी भी चार्ज कर लेती हूँ, ये एप्पल खा लेती हूँ और साथ में आप सबको भी सुला लगा रही हूँ। पपन
पपनी सारा दिन भागा दौड़ी करने के बाद माशाल्लाह हमारा घर जो है आज जगमगा रहा है, क्योंकि जिस दिन मैं खुद सफाइयाँ खड़े होकर साथ करवाती हूँ ना, तो मैं तो जो थक जाती हूँ सो थक जाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह हमारा घर जो है जगमग करने लग जाता है। तो सारे दिन की भागा दौड़ी के बाद घर तो जगमगा रहा है, लेकिन मेरी हालत वैसी की वैसी है, मुझे टाइम नहीं मिला नहाने का। ईद का दिन तो गुजर गया, अभी नफलों की बारी है। जब नफल पढ़ने की बारी आई तो सभी सुकून फरमा रहे हैं। अच्छा, ईशा की अजान के बाद जाओगे? तुम्हारे गुनाह जो है वो माफी के काबिल नहीं है, तुम्हें अल्लाह भी नहीं बख्शने वाला। वाल हमारे बन गए हैं, बस अभी इनको निकालते हैं और खाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज का दिन भी इसी तरह गुजर गया और काफी बहन भाई आज मेरी हालत देख रहे होंगे। बस आज का सारा दिन मेरा रोते हुए ही गुजरा। घर के काम काज भी किए और साथ में कभी हंसते हुए कभी रोते हुए। तो जिंदगी के दिन है, कट जाएंगे। और वैसे भी हम इस दुनिया से चले गए तो हमें रोने वाला तो कोई है नहीं। रात की 8 का टाइम हो गया है। बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया और बाहर पटाखे जलाने में मसरूफ हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर के साथ कोई पड़ोसी वगैरह तो है नहीं जो बच्चे उनके साथ खेले। बस आपस में बहन भाई बाहर गली में दरवाजे में पटाखे जला रहे हैं। और मेरा आज सारा दिन रोते हुए गुजरा, क्योंकि मेरे ये बच्चे चाहे मेरी आंखों के सामने, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे। एक मुस्कान के चले जाने के बाद अल्लाह ने बेशक मुझे 2 बेटियों से नवाजा, लेकिन मुस्कान की कमी शायद वो भी नहीं पूरी कर सकी और मुस्कान की भरपाई शायद मेरे जिंदा होते हुए कोई भी मेरा बच्चा पूरी ना कर सके। जो खला मेरी जिंदगी में मुस्कान छोड़ के गई है वो मेरे मरने के साथ ही जाएगा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी मुस्कान की बेइंतहा याद आई। मैं काम भी करती रही और रोती भी रही, और शदीद रोने से मुझे अभी हो गया बुखार, क्योंकि मैंने खाना भी अभी नहीं खाया। दिल नहीं कर रहा था, ऐसा लगता जैसे उल्टी हो जाएगी। तू गया तो मेरी चाह की नाना में क्या गिनते आया खड़ी। वाह, बम्पर पटाखे निकाला देखो, निकड़ा बाला में तो पटाखे घेन नहीं। बस लाले पटाखे ओए सदकी, इतना पटाखे गिनते आ गई। हाँ और बिया किधर गए? बिया किधर गए? पहले जाते